नमस्कार, खबर भारत के इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज दिन भर हम आपको पल पल की खबरें बताते रहेंगे। चुनाव का माहौल चल रहा है, 5 बजे तक हलचल बनी रहेगी पूरे प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए आज पहले चरण में 11 निगमों की वोटिंग हो रही है। इनमें अगर शहर गिनाएं तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना शामिल है। प्रदेश भर में सुबह 11 बजे तक 32% मतदान हो चुका है। इंदौर में पहले 2 घंटे की अगर बात करें तो 25% मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो भोपाल में तब सिर्फ 6.44% ही मतदान हुआ। नगर निगम 11 है, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। तो फिलहाल के लिए अपडेट लेंगे और इस वक्त तक क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि आज तो भगवान भी साथ दे रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है, मौसम भी खुला हुआ है, यानी आज तो वोटिंग पहले से बेहतर होनी चाहिए। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भोपाल से हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा लाइव जुड़े हुए हैं और शुरुआत करते हैं राजधानी से। जी प्रदीप जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है वहां पर। सबसे पहले तो क्योंकि भोपाल में महिला प्रत्याशी की हम बात करते हैं, दोनों महिला प्रत्याशी, भोपाल से महिला सीट, आरक्षित सीट, और बात की जाए अगर महिलाओं के जोश की, उत्साह की, महिलाओं की वोटिंग की, महिला वोटर की, तो क्या अपडेट होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि राजधानी भोपाल जो है वो महिला सीट है, और महिला सीट होने के साथ साथ लेकिन जो महिलाओं में रुझान था वो अभी कम देखने में आ रहा है। देखिए, लगातार ये जरूर देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंट जो है लगभग 20% के आसपास जो है वो राजधानी भोपाल का हुआ है। देखिए, आंकड़े कई जगह के अलग अलग निकल के आ रहे हैं। जहां हम इस वक्त खड़े हैं वहां पर कई पोलिंग बूथों की जो अगर हम बात करें तो वहां 70 से भी ज्यादा प्रतिशत तक मतदान वहां पर हो चुका है। देखिए, ये तमाम जो चीजें हैं, कई जगह 40 भी हुआ, कई जगह 45, कई जगह 25 और कई जगहों पर 71% तक की पोलिंग जो है देखने में आई है। देखिए, जहां पर हम खड़े, पहले हम आपको दिखा दें कि लाइन जो है वो अभी भी लगी हुई है। तो बेरे से ही जो मतदान करने वाले लोग हैं, अभी भी मतदाता जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो पुरुष मतदाता हो, महिला मतदाता हो, लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। लगातार महिलाएं भी परेशान होती इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि या तो उनका मतदान केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं बदल गया है, या तो उसका नाम जो है वो सूची से हटा दिया गया है। ये तमाम ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के महिलाओं में हालांकि परेशानी जरूर देखी जा रही है। कुछ जगह हमने ये भी देखा है कि महिला वोटर्स जो है, चूंकि घर का सवेरे का काम होता है इसलिए वो ज्यादातर निकल नहीं पाती। जैसे जैसे दिन अब ढलता जा रहा है, महिलाएं अपने घर के काम काज से लेकर के अब बाहर निकल के आ रही है। उसके बाद बिल्कुल, जिस तरह से भोपाल से हम चर्चा कर रहे हैं और प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ये एक्सेल शीट हम आपको बता रहे हैं, ये डेटा दरअसल हम आपको बता रहे हैं 11 बजे तक के कुल मतदान का वो प्रतिशत आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जिस तरह से हुजूर की बात कर रहे हैं, हुजूर कला की बात कर रहे हैं, तमाम क्षेत्र हैं जहां पर कुल वोट और आरक्षित वोट की अगर हम बात करें, हुजूर की अगर हम बात करें, पुरुष जो वोटर है वो 13,410 यानी 13,410 वोट। महिला की बात करें, महिला वर्ग की 9,341। तो इस तरह से कुल 22,751 वोट। और प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए लाइव, और जिस तरह से वो वहां के माहौल का जिक्र कर रहे हैं कि लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, 5 बजे तक वो उत्साह, वो जोश बना रहे, उसके लिए जरूरी है मौसम का खुला रहना भी, क्योंकि आज तो साथ दे रहा है मौसम। तो जिस तरह से वोटिंग का प्रतिशत, एक उम्मीद जताई जानी चाहिए कि आज का प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए, क्या वैसा नजर भी आ रहा है प्रदीप? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने देखा है कि सवेरे से ही जो वोटर्स है बारी बारी संख्या में निकले हैं। देखिए, ये वो वोटर्स हैं जो, ये चूंकि गांधीनगर जहां हम खड़े, ये पिछला तबका क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जो रोजगार पे जाने वाले, रोजाना रोज कमाने और रोज खाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कुछ प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं, हम पहले उन प्रत्याशियों से भी चर्चा करें क्योंकि उनकी आज फैसला जो है कहीं ना कहीं ईवीएम में बंद होने वाला है। हमारे साथ सिराज जी मौजूद है, लगातार सक्रिय रहे हैं चुनाव के दौरान। सिराज जी, लगभग अगर प्रतिशत देखा जाए तो आपके जो क्षेत्र है वहां पर तो लगभग प्रतिशत 70 के आसपास है, कई जगहों पर 45 के आसपास है। अब क्या उम्मीद मानते हैं? देखिए, एक भी तो ये रुझान है और ये एक अभी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हाँ अच्छी पोलिंग हो रही है।
अब इसका रिजल्ट पे ही पता चलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि परेशानी बहुत हो रही है। देखिए, अगर महिला वोटर की हम बात करें, चूंकि पूरे अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो महिला सीट है महापौर की, और महिला सीटों पर अभी तक महिलाओं का घर से न निकल पाना, क्या मान? नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे महिलाएं कुछ निकली भी थी, जो निकली महिला थी तो एक महिला का एक परिवार में एक आदमी का वोट यहाँ पे आया, 3 का कहीं और आया, 2 का कहीं आया ही नहीं, किसी ऐप में भी नहीं निकल रहा। तो ये सारी परेशानियां, तो बहुत सारी महिलाएं तो लौट गई, बहुत ज्यादा महिलाएं लौट चुकी हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं, कुछ जो कर रहे हैं कोशिश के किसी तरीके से जो है पर्ची मिल जाए इन लोगों की तो ये वोट डाल सकते हैं। क्या मानते हैं कि अभी तक जो परसेंटेज आपके क्षेत्र में गिर रहा है, कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम तो पूरी तरह संतुष्ट हैं, कोई हमें कोई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है सिराज आलम थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ठीक है, जो परसेंटेज गिर रहा है उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि आने वाले समय में जो समय बचा है, तकरीबन 4 घंटे का जो समय है जो बचा है यहाँ पर, अब उसमें महिला वोटर कितना आगे निकल के आती है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। कुछ एक महिलाएं भी यहाँ वोट देने जा रही है, हम उनसे भी एक बार चर्चा करके देखते हैं। मैडम, आप वोट डालने जा रहे हैं अभी, आप तो क्या मानते हैं कैसा वोट रहेगा, क्योंकि अभी तक महिलाओं की सीट है और महिलाएं सबसे पीछे है। तो ये महिलाएं जो हैं अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि महिला सीट जरूर है यहाँ पर राजधानी भोपाल की, और लगातार महिलाएं जो अब अपने घरों का कामकाज निपटा के कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है अब वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है। और स्वाभाविक सी बात है कि ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाला जो समय रहेगा वो मतदान के लिए कितना अहमियत रखेगा, वो तो जो समय है वो बताएगा। और लगातार हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव है किसी भी प्रकार की आपत्ति जो है वो देखने में ना आए, लगातार जो चुनाव है सुचारू रूप से चलता रहे। और लगातार ये कोशिश जरूर रहेगी, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे मतदाता जो घरों पे भी बैठे हैं, लगातार खबर भारत इस बात की अपील करता आ रहा है कि वो अपने घरों से निकले और मतदान में ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी ले, ताकि आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाला समय है, जो जो ये चुनाव है उनका चुनाव है, और उस चुनाव में वो किस तरीके से क्या चुनते हैं और कैसा जो है वो अपना काम करेंगे। हमारे साथ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, उनसे चर्चा करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि भीड़ जरूर ईवीएम पे। सर, लगातार आप यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं सर पुलिस प्रशासन की तरफ से? व्यवस्थाएं सभी ठीक चल रही है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। हाँ, भीड़ अगर दिखती है उनको हटाया जाता है। सर, अभी ईवीएम में जैसा आप कहीं भी दौरा कर रहे हैं तो कहीं ईवीएम में या इस तरह की कुछ परेशानी है जहाँ पर असामाजिक तत्व इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध जगह थोड़े ईवीएम में दिक्कत आई थी, चालू तो मतदान चालू। देखिए, दिक्कतें जरूर रही हैं कहीं ना कहीं पर, लेकिन इसके बावजूद भी मतदान लगातार जारी है। ये सुरक्षा अधिकारी जो है वो इस बात को कहते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज जरूर पूछना चाहेंगे, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ईवीएम पर नाम लिखी हुई पर्ची भी मिली है। मतलब कांग्रेस प्रत्याशी अगर सुधीर गुप्ता का नाम लिखी जो पर्ची थी वो टेबल पर ईवीएम पर रखा गया था, तो ये भी इसको भी सुनिश्चित करना है। सिर्फ प्रशासन बाहर की निगरानी ना करे, अंदर जाकर भी देखना होगा। जिन लोगों की ड्यूटी अंदर लगाई गई है उनको भी इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की चीजें बाद में या इसका दोहराव ना हो। देखिए, निश्चित तौर पर इस प्रकार की चीजें जो है वो होनी नहीं चाहिए, और लगातार कोशिश भी यही जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से की जा रही है कि किसी भी प्रकार से जो तकलीफें हैं या जो तकलीफें जो हो रही हैं, चाहे वो ईवीएम के जहां पर ईवीएम रखा है वहां की अगर हम बात करें, या ईवीएम से अलावा जो अगर कोई चीजें हैं वहां पर जो तकलीफ हो रही हैं हम उनकी बात करें। देखिए, शाहपुरा का ये पूरा मामला था, जहां शाहपुरा में हमने ये देखा है कि जो दो मतदाता थे वहां पर सुरजीत सिंह चौहान जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भोपाल नगर निगम से, और साथ साथ जो एक प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस से माफ कीजिएगा मोहन यादव जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने निर्दलीय का फॉर्म भरा था। उसके बाद कहीं ना कहीं वहां तकलीफें जरूर देखी गई थी, लेकिन देखिए तत्काल इस मामले को लेकर के जो भी पड़ताल थी वो की गई थी। लगातार कोशिश की जा रही थी कि किसी भी प्रकार की जो तकलीफें हैं वो आम जनमानस को न हो, और इसके लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग हो चाहे भोपाल कलेक्टर लगातार अधिकारियों से चर्चाएं कर रहे, लोगों से मुलाकातें कर रहे, और जो कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण जो मतदान है वो हो यहाँ पर।
वोट दे दिया है। नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, ये भी अपडेट आ गया कि नरोत्तम मिश्रा जी ने जब वोट देने गए थे मिश्रा जी, तो उन्होंने ईवीएम मशीन के पैर भी छुए। फिलहाल बात करते हैं विभा पटेल, चूंकि उनके पति, अगर उनकी तबीयत की बात की जाए तो उनकी तबीयत खराब थी कल। अभी फिलहाल का अपडेट क्या है ये तो हम आपसे ले ही लेंगे, लेकिन इस तरह से एक उतार चढ़ाव से एक प्रत्याशी गुजरा, मानसिक स्थिति की भी हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त तो वैसे ही कुल बुलाहट होगी, जिसको हम बोलते हैं कि मन में तमाम तरह के सवाल चल रहे होंगे कि आखिर 5 बजे तक किसकी लॉटरी लगती, क्योंकि ये एक ऐसा ही है कि अब जनता तय करेगी कि दरअसल जो भी प्रचार किया है प्रत्याशी ने उस पर कौन कितना खरा उतरता है, क्योंकि फैसला तो जनता के हाथ में है। जी प्रदीप। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तमाम लोगों से, हमारे खबर भारत के संवाददाता लगातार जुटे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं एक आपको, ताकि पल पल की अपडेट मिल सके। और हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल के साथ ही। भोपाल में कई लोगों के मतदान केंद्र ही बदल गए कि ये भी चर्चा का विषय है कि तमाम तरह की छोटी और बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक अहम मुद्दा ये भी निकल कर आया कि भोपाल में कई लोगों के मतदान केंद्र ही बदल गए। एक तरफ जहां हम सुबह से जब चर्चा कर रहे हैं तो प्रतिशत को लेकर जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा, कहीं बहुत कम प्रतिशत है। और अभी जब प्रदीप से हमारी बात हो रही थी, हमारे संवाददाता, तो उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो उल्टे पैर लौट रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो इसका एक कारण ये तो नहीं कि मतदान केंद्र ही बदल गए हों, ये भी प्रशासन को सुनिश्चित करना था कि वोटर्स को परेशानी ना हो किसी भी तरह की। वार्ड 83 की अगर बात करें तो वहां के कई लोगों को वोट डालने के लिए 81 और 82 ये दोनों मतदान केंद्र मिले। एक वोटर से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उनका वोटर कार्ड 83 में डाला, लेकिन माता पिता का वार्ड चेंज हो गया। ऐसे लोग जो सपरिवार वोट डालने की जा रहे हैं, जिनके साथ बुजुर्ग सदस्य हैं, तो उनको इस चीज को लेकर परेशानी जरूर हो सकती है और हो भी रही है। भोपाल में वार्ड 43 की अपडेट दें तो बीजेपी की प्रत्याशी की बात करें, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये जरूर देखने को मिला, जिस पर प्रशासन से बात भी की प्रदीप ने, और ये सुनिश्चित उन्होंने किया कि अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि राजीव नगर बस्ती में कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट की खबर आई थी। तो कहीं कुछ प्रत्याशियों पर अजीब तरह के आरोप भी लगते नजर आए। तो ऐसी तमाम खबरें जिनके अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। इंदौर की अगर हम बात करें, इंदौर शहर की, तो कई वार्ड में ईवीएम मशीन जो है उसके भी खराब होने की सूचना मिली, यानी समय पर सुबह 7 बजे से ये क्रम शुरू हुआ, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी खराबी के चलते भी ये जो व्यवस्था थी उसकी भी पोल खुलती नजर आई। हमारे साथ चूंकि इंदौर का ही हम जिक्र कर रहे थे, इंदौर से हमारे ब्यूरो हेड खबर भारत के ज़हीन गौरी खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, हम उनसे चर्चा करेंगे। ज़हीन, क्योंकि ईवीएम मशीन के खराब होने की सूचना मिली थी, हमने दर्शकों को अभी हाल ही में बताया कि कितने सारे ऐसे वार्ड थे जहां ईवीएम के खराब होने की बात आई निकलकर, क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दूं, इंदौर में 2250 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहे हैं और कई जगह 6 ऐसे मतदान केंद्र, 7 ऐसे मतदान केंद्र थे जहाँ पानी गिरने की वजह से पानी गिर गया था, उस कारण इन मतदान केंद्रों को चेंज किया गया। बात की जाए ईवीएम मशीन खराब होने की, सुनिश्चित कलेक्टर ने सुनिश्चित किया कि उनको दूर कर दिया गया और जो ईवीएम मशीन को रिप्लेस करके सुचारू मतदान इंदौर में कराया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बता दें बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे हम आपको पब्लिक स्कूल की बांदा हॉस्पिटल क्षेत्र, यहाँ पर जो है हमारे साथ में कुछ लोग जो है वोट डालकर आए। हम जानेंगे किस तरीके से उनका मतदान किया, किस तरीके से उनको सुविधा मिली और क्या सुनिश्चित मतदान केंद्र है। यहाँ पर पानी
बात की जाए, तो इस तरीके से बात की जाए कि ईवीएम मशीन है वो खराब हुई थी, उसको सुधार कर उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। इस तरीके की इंदौर में तो अभी नया कोई इस तरीके का शिकायत नहीं है। अब हम सीधे जो है यहाँ पे लोगों को जनता उनसे जानेंगे क्या किस तरीके से मतदान किया और किस तरीके से लोगों को इस चुनाव मतदान केंद्र का बूथ सिस्टम आपको सबसे बोल रहा हूँ। मेरा नाम निरंजन मालवीय है। कोई प्रकार की परेशानी में कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर कंडीशन खराब हुई काफी दूर से आप जनता की एक और ऐसा कुछ नहीं कि सोचने आया तो कहीं सुनने का दिया अच्छा लोग मतदान में उसका आया है क्या कहेंगे क्या मतदान के प्रति रुझान करने के लिए मतदान के प्रति रुझान तो है लोगों की लेकिन एक दूरी बढ़ गई है। मतदान केंद्र जहाँ बढ़ाते गए हैं तो कारण करते हुए जहाँ जैसे बात है तो पिछले वाले धीरे धीरे पिछले किसी मतदान ऐसा लगता है मुझे जैसे ध्यान करने को मतदान केंद्र हमारे घर के पास में थे तो जल्दी चले जाते तो लोकसभा मतदान के हमारे पास में करीब आधे 3 किलोमीटर दूर है। इसलिए आने में लोग थोड़ा सा सोच नहीं पा रहे हमारे साथ जो करना चाहिए जोड़ है तो पब्लिक आ रही है अपनी मतदान किस तरीके से चल रहा है किसी प्रकार के कैसी सरकार चाहता है कि योजना सरकार तो ये चाहते हैं कि सरकार पहले भी अच्छी रहे आगे भी सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आगे चल रहा है वो भी फिर से चलते रहे ये सबको कुछ करना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो काम कर जहीर कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमारी आपकी चर्चा अच्छे तरह से नहीं हो पा रही, हम उनकी बात को ठीक तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। दर्शक भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि तकनीकी कारणों की ही अभी हम आपसे बात कर रहे थे, सवाल भी हमने वही रखा था और इसका एक उदाहरण हमारे साथ भी देखने को मिल गया। मैं दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करूंगी और तब तक हम तब तक हम जबलपुर की तरफ बढ़ेंगे। चूंकि इस सुबह से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर अब तक में कई तरह के उदाहरण कई तरह के माहौल देखने को मिल गए हैं मतदान केंद्र में, वोटर्स के साथ होने वाली घटनाओं में। तो ऐसी अगर घटना का एक जिक्र किया जाए तो दमोह में मतदान केंद्र पर पहुंची 90 साल की बुजुर्ग की मौत की खबर भी आई। हमने आपको बताया कि किस तरह से वोटिंग करने पहुंच रहे लोग, हालांकि महिलाओं का प्रतिशत कम नजर आ रहा है। हम इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए उनसे अपील करना चाहेंगे खबर भारत कि समय निकालिए, वोट डालने जाइए। खास तौर से महिला दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि वो जाएं, समय निकालें और वोट देकर आएं। अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। एक एक वोट एक सही व्यक्ति को चुनने के लिए बेहद जरूरी होता है, मत भूलिएगा। और हम जबलपुर चलेंगे और मोहम्मद शरीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम जबलपुर का भी अपडेट लेंगे मोहम्मद शरीफ से। जी मोहम्मद, बताइएगा वहां की अपडेट। अब तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और क्या उत्साह देखने को मिल रहा है वहां लोगों के बीच में, पहली चीज। दूसरी चीज, और ये खास तौर से जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि हमारी जब दूसरे संवाददाताओं से चर्चा हो रही थी, खास तौर से अगर राजधानी की बात रखते हुए मैं आपको उदाहरण से ये सवाल रखूं कि बहुत सारे वोटर्स लौट गए क्योंकि केंद्र बदल चुके थे और भी तमाम कई कारण थे। आपके यहाँ या आपके शहर में तो इस तरह की स्थितियां नहीं बनी? बिल्कुल, मैं क्रांति प्रिया बताऊंगा। जिस तरीके से सुबह 7 बजे से जो मतदान यहाँ चालू था तो कहीं ना कहीं मतदान में काफी लोगों का उत्साह दिख रहा था, लेकिन कहीं बीच में जो है हल्की बारिश जबलपुर में देखने को मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी
बारिश होने के बावजूद भी लोग वहां पर बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे थे। हल्की बारिश में भी लोग भीगते हुए, चाहे उसको हम बरसात में भीगते हुए कहें या छाता लगाते हुए, लोग यहाँ पर मतदान केंद्रों पर अपना मतदान करने पहुंच रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें बरसात बंद होने के बाद, तो कहीं ना कहीं जब दोपहर के 12 बजे कई लोग अपने निजी कामों से फ्री होके फिर बड़ी संख्या में जो है अपना मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने। तो हम कहीं ना कहीं साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पे भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर सभी लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने, और लोग जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को कि मतदान लोगों को करना चाहिए। आप एक देख सकते हैं लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर सभी लोग हैं, यहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं और लोग जागरूक भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई अन्य व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिली जिससे मतदाताओं को वापस लौटना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता जो है अपना मतदान करके अपना अधिकार जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे बात ये सामने आई कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पिछले चुनाव की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत होता था वो कम होता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो अभी 12 बजे की हम बात करें, 12 बजे तक जो है 25% जो है यहाँ पर जो वोटिंग हो चुकी है। तो लोग जागरूक के साथ साथ लोगों को अपने घर में जाके, लोगों को मोहल्ले में जाके उन लोगों को जागरूक करें कि बड़ी संख्या में जाके वहां पर वोटिंग करें। जी, खबर भारत भी बीच बीच में अपील कर रहे हैं हम लोगों से कि जाएं, समय निकालें, 5 बजे तक का समय है और उस समय का इस्तेमाल करें और महत्वपूर्ण काम यानी सारे काम छोड़ दो, बोलते चले आ रहे हैं और सबसे पहले वोट दो। इसी नियम को लागू करना होगा आज 5 बजे तक। मोहम्मद शरीफ, अगर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि महिला वोटर्स की संख्या कितनी है? 25% 12 बजे तक आपने आंकड़ा दिया, उसमें कितनी महिलाएं अब तक आई होंगी? और युवा वोटर्स की अगर हम बात करना चाहें तो क्या उनमें वो जोश, वो उत्साह देखने को मिल रहा है जिसकी बार बार प्रचार के दौरान भी बात की जा रही थी और इस बात पर जोर दिया जा रहा था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अगर हम खासतौर पे जबलपुर शहर में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। अगर हम महिलाओं के प्रतिशत की बात करें तो महिला परसेंट कम से कम 13 से 14% जो महिलाओं ने वोटिंग अब तक कर चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है महिलाओं का काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। साफ तौर पर हर केंद्र बूथ स्तर पे देखेंगे आप तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे जो बूथ केंद्र वहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है। महिलाएं भी यहाँ बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र में हिस्सा ले रही है और युवाओं की अगर हम बात करते हैं, युवाओं भी बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र में हिस्सा ले रहे हैं। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो है अब जो लोगों की सोच बदल रही है, लोग अपने आप जागरूक हो रहे हैं मतदान करने को लेकर। कहीं खबरें झड़प की भी आई थी क्योंकि ऑब्वियसली जब ऐसा माहौल बन रहा है, ये स्वाभाविक है इस तरह की घटनाओं का भी सामने आना। प्रशासन शायद पहले इसके उदाहरणों से इस बार की तैयारी तेज कर दी थी। हमने कल इस बात पर चर्चा भी की थी आप लोगों से, सभी संवाददाताओं से, उनके क्षेत्रों से। इस कुछ ऐसे अनुभव हुए हों जिसने सोचने पर मजबूर किया हो? बिल्कुल, अगर हम बात करें कुछ संवेदनशील क्षेत्र, यहाँ पर संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा पूरी हर बूथ स्तर पे सुरक्षा चाक चौबंद लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर में अभी ऐसी कोई भी उपस्थित घटना सामने नहीं आई है जिससे कोई विवाद की स्थिति हो। लेकिन कहीं ना कहीं एसपी कलेक्टर जबलपुर में लगातार बूथ स्तरों पे अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और हर व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी न करना पड़े, सामना न करना पड़े और कोई ऐसी स्थिति भी नजर नहीं अभी तक आई जबलपुर शहर में। जी बिल्कुल, आपके साथ कुछ वोटर्स नजर आ रहे हैं, आप चाहें तो उनसे चर्चा कीजिए, उनकी राय जानिए कि वोट करना कितना जरूरी है। क्या इस चीज को लेकर मतलब वो खुद भी वोट करने आए और दूसरों को भी उत्साहित करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के कहने पर वोट देने चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के कहने पर घर में बैठे रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो वोट करने भी आए हैं तो क्या अपील करते हैं लोगों से और क्या अंदर जागरूक लेके आए हैं वोट करने आए हैं जी। क्या अपील करें लोगों से वोट के लिए? जनता से ये अपील करेंगे कि भाई नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वोट डालते हैं और एक लोकतंत्र का महापर्व है। तो जनता की जो विशेष जो सुविधाएं मूलभूत, सड़क, पानी, रोड, बिजली वगैरह, इसको ध्यान में रखते हुए तो हमारी अपेक्षा है कि जो भी चुनाव जो जीत के आए तो हम जो मतदाताओं की जो इच्छा भी यही मूलभूत सुविधाएं बराबर बनी रहे। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग की जा रही है। हमारे साथ महिला भी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। वोट डाला आपने, क्या आपने अब
अपील किया लोगों से और क्या मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए वोट डाला? यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं वो ये कि पानी, सड़क, जो जगह जगह गड्ढे बने हैं उनको सुधारे जाएं और जो आज वो वादा करते हैं उसको पूरा करें। ये नहीं कि वोट लेने के लिए आज हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो कल फिर बात को भूल जाएं। ये नहीं होना चाहिए। तभी तो चुनाव का और निर्वाचन का महत्व है कि जिसको हम यहाँ पर चुने वो हमारा काम करे। यही मैं चाहती हूँ, यही मैं अपील करती हूँ। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। वोट डाला आपने, क्या जी, पार्षद के लिए खड़ी मैं यहाँ से हूँ, प्रत्याशी हूँ। ठीक है, फिर भी हमारे साथ एक महिला और, उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे। वोट डाला, जी डाला। क्या मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए आपने वोट डाला है? जी डाला। बिल्कुल साफ तौर पे महिलाओं में जागरूकता है, यहाँ पर वोट डाला है और साफ तौर पे साफ उनका कहना है मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे क्षेत्र की बात करें चाहे जबलपुर शहर की बात करें, जो विकास क्षेत्र के में विकास करेगा हम उसी को अपने जनप्रतिनिधि मानने की बात कर रहे हैं। जी बहुत ही अभी जो है ना, अब जनता बहुत होशियार हो चुकी है मोहम्मद शरीफ। मुझे ऐसा लगता है अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब तो जो काम करेगा शायद उसी का नाम होगा और उसी को वोट मिल रहे होंगे। ये बात करना तो खैर जायज नहीं है कि कौन से प्रत्याशी को का पलड़ा अभी तक भारी चल रहा है, क्योंकि ये तो रिजल्ट परिणाम बता ही देंगे। 5 के बाद सारी स्थितियां धीरे धीरे अब स्पष्ट होती चली जाएंगी। फिलहाल तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, सारे मीडिया कर्मी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि अब तक जो लोग घरों में बैठे हैं तो कृपया घर से बाहर निकलें, वोट करें, मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है और अपने अधिकार का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। मोहम्मद शरीफ, युवाओं को लेकर भी मैंने एक सवाल रखा था आपके सामने और एक सवाल ये भी रखना चाहूंगी कि समय 7 बजे का था। कई जगहों पर यह भी खबरें आई कि समय से आधे घंटे 1 घंटे लेट वोटिंग शुरू हुई थी। शायद वहां स्टाफ समय पर नहीं पहुंच पाया था, कहीं कहीं केंद्र बदल गए थे, तो इस उलझन में या इस कश्मकश में भी लोग परेशान होते रहे। वहां के समय सीमा की अगर हम बात करें, वहां के उस समय पर शुरू होने वाले काम की अगर बात करें तो क्या स्थिति थी? हाँ, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से सामने कुछ ऐसी स्थिति, कुछ मतदान केंद्रों में स्थिति ऐसी देखने को मिली थी, तो कुछ ऐसे जो स्टाफ वहाँ पर मौजूद सही समय पे नहीं पहुंच पाया था, तो कुछ ऐसी भी चीजें थी जो कुछ पर्चियां जो होती हैं, वोटिंग पर्चियां होती हैं, वो वहाँ पर नहीं पहुंच पाई थी। क्षेत्र वाइज जो होती है पर्चियां वो नहीं पहुंच पाई थी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक छोटा सा आक्रोश भी जो मतदाताओं उसमें देखने को मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, अधिकारियों से बात करके वहाँ पर उनको उनकी जो परेशानी थी उसको निराकरण कर लिया गया था और कहीं ना कहीं छोटी सी जो गलतियां जो थी वो गलतियों को भी सुधार लिया गया था। तो साफ तौर पे जिला प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां किया था उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो गलतियां थी वो सामने आई थी, तो ठीक हो गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो मतदाता है उनको कोई दिक्कत परेशानी ऐसी ना हो, जिसको लेकर स्टाफ भी वहाँ जिला प्रशासन का स्टाफ जो है लगातार वहाँ पर मौजूद रहता है और कोई किसी को परेशानी अभी इस तक की देखने को नहीं मिली है। जी क्रांति प्रिया, शुक्रिया जुड़ने के लिए मोहम्मद शरीफ। और ये जरूर कहेंगे कि आप लगातार बने रहिए वहां पर और सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित है कि नहीं, ये एक मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है ताकि समय रहते हम प्रशासन को भी अवगत करवा सकें और लोगों की परेशानी दूर हो सके और 5 बजे तक सब चीजें शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। किसी भी तरह की परेशानी ना स्टाफ को आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और ना ही लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शरीफ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, लोग उत्साह के साथ वोट करने पहुंच रहे हैं। हम अविनाश लवानिया तस्वीर पर नजर आ रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट करने पहुंचे थे और जिस तरह से तमाम नेता, अभिनेता, दिग्गज लोग हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आपको, तमाम लोग पहुंचे थे। साथ परिवार, पीसी शर्मा स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे वोट करने के लिए। अपने मत का इस्तेमाल करना, अपने मत को अधिकार समझना बेहद जरूरी है और अपने आज वो वक्त है कि अब हमें सही और गलत में सही का चयन करना होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि बहुत कम लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन 5 बजे तक अभी समय बाकी है, या ये कहा जाए कि पिक्चर अभी बाकी है। 5 बजे तक कुछ भी हो सकता है। शायद मौसम खुला हुआ है कहीं कहीं, लेकिन जिस तरह से जबलपुर में हमारी चर्चा हो रही थी मोहम्मद शरीफ से, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत बारिश का माहौल भी बना था, शायद इसलिए उतार चढ़ाव प्रतिशत में आ सकता है। लेकिन जहां मौसम खुला हुआ है वहां तो शायद अच्छे प्रतिशत की उम्मीद की जा सकती है। मतदाता परेशानियों का भी जिक्र जरूर करना चाहेंगे कि मतदाता सूची में कुछ लोगों के नाम नहीं आ पाए,
वो भी परेशान होते रहे, वोटर्स का नाम देखने इधर से उधर भी भटकते नजर आए। तो कुछ लोग उत्साह के साथ कतार में खड़े हुए अपने आइडेंटिटी, अपना परिचय पत्र दिखाते हुए भी नजर आए कि हाँ, हम वोट देने आए हैं। मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदान के लिए लोगों की कहीं कहीं भीड़ उमड़ती हुई नजर आई थी, तो कहीं कहीं माहौल थोड़ा ठंडा भी नजर आया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ माहौल ऐसा भी नजर आया जहां पर झड़प होती भी नजर आई, कार्यकर्ताओं के बीच में, तो कभी स्टाफ के बीच में, तो कभी कतार में लगे हुए लोगों के बीच में। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जिन्हें मतदान करना है वो तो कतार में नजर आ ही रहे हैं। बता दें, मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और 11 नगर निगम में वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद शामिल है। 133 निकायों में वोटिंग हो रही है। ग्वालियर से हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम हेमंत से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी हेमंत, आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, अभी तक का कितना प्रतिशत वहां हो चुका है, और सबसे रोचक बात यह कि वहां 4 प्रत्याशी, महिला आरक्षित सीट की हम बात कर रहे हैं, चारों महिला प्रत्याशी हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सभी मतदाताओं में महिलाओं का प्रतिशत वहां ज्यादा नजर आए। जी बिल्कुल मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्वालियर में चुनाव की जो प्रतिशत है वो अभी जिस पोलिंग बूथ पे खड़े हैं और बाकी काफी पोलिंग बूथ हमने जाके देखा, अभी तक ग्वालियर में सिर्फ 25 से 30 या 35% इसी के आसपास वोटिंग हुई है। इसका एक वजह जब सुबह से लेकर जो धूप का प्रहार था और जो तेज धूप थी, और अभी देख रहे हैं मेरे पीछे बारिश हो रही है और मौसम एकदम बारिश का हो चुका है, जिसके चलते कि बारिश की वोटिंग पे भी थोड़ा असर पड़ सकता है। और बाकी देखने में आ रहा है कि यहाँ पे महिला जो वोटर थे इनकी भी संख्या बिल्कुल पुरुषों के बराबर ही है, और जहाँ हम आमतौर पर देखते थे कि महिला प्रत्याशियां वोटिंग करने में थोड़ी पीछे रह जाती थी, लेकिन इस बार जो हम पोलिंग बूथ पे देख रहे हैं कि महिला प्रत्याशी का तो पूरा परिवार वोटिंग करने के लिए आ रहा है और वोटिंग कर रहा है। बाकी शाम तक अभी समय तो बहुत काफी बाकी है, और जहाँ तक प्रतिशत उम्मीद लगाएंगे तो अच्छे प्रतिशत से वोटिंग हो सकती है। आपका जो बैकग्राउंड है उसमें दर्शक भी देख सकते हैं कि कहीं हमने नजारे दिखाए जहां धूप निकली हुई है, तो ग्वालियर का नजारा देखने को मिल रहा है कि वहां शायद बारिश हो रही है। क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है प्रतिशत पर, मतलब कितने लोग आ पा रहे हैं और कितने लोग अभी भी शायद इंतजार कर रहे होंगे घर से निकलने का? जी बिल्कुल मैडम, बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों का आना रुका नहीं है, लगातार लोग बराबर आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि आधे समय के बाद वोटिंग का प्रतिशत लगभग 50 के आसपास हो जाना चाहिए, जिस तरह पूरे समय में पूरी हो पाए, लेकिन अभी जो प्रतिशत है वो 30 से 35% के आसपास ही रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वोटिंग अभी कम हुई है, और मौसम की भी इस्तेमाल पर तेज धूप आप जिस तरह से हम दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे पूरा बारिश जैसा मौसम बना हुआ है, इसका वीडियो पे भी थोड़ा असर पड़ रहा है और हम देख पा रहे हैं कि बारिश के असर थोड़ी बहुत काउंटिंग कम होगी, लेकिन हाँ वोटिंग लगातार चल रही है, वो फॉर्म लगातार दिख रहा है। महिला प्रत्याशियों का मैंने जिक्र किया था, तो जितने भी वो 4 जो प्रत्याशी हैं, महिला आरक्षित सीट की हम बात कर रहे हैं, और महिला प्रत्याशियों का अगर जिक्र कर रहे हैं तो चारों अलग अलग पार्टी से जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इस महापौर प्रत्याशी के रूप में 7 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे महापौर पद पर, लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनके प्रत्याशियों की चर्चा लगातार चल रही है। इसमें हम देखेंगे कि इस बार महापौर के प्रत्याशियों की जो चुनाव होना था, जो इनके नाम घोषित हुए हैं, इनमें काफी अटकलें लगी हुई थी, जिसके बाद सभी पार्टियों ने एक-एक करके अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। इस तरह हम जानना चाहेंगे कि ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी प्रत्याशियों को लेकर काफी अटकलें लग रही थी। काफी समय बाद जिलों में से मतलब 13 के बाद सबसे लास्ट में ग्वालियर का प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया था, चमन शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी समिति में भी है, प्रदेश महामंत्री भी रही है, और महिला कार्य समिति में भी काफी समय तक इन्होंने काम किया है। और इनका जब पारिवारिक बैकग्राउंड भी देखा जाए तो इनके ससुर भी राजनीति में अच्छे विधायक के पद पर रहे, और इनके जो
ससुर जी की हैं, वो भी विधायक पद पर और नगर निगम के स्तर पर महापौर के पद पर रह रही है। तो इस तरह देखा जा सकता है कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है, जो उन्होंने बहुत सोच समझ के निकाला है, जिसकी पृष्ठभूमि बहुत ही साफ सुथरी है और काफी समय से लंबे समय से क्षेत्र में लगी हुई है, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से पूरा रोड शो शिवराज सिंह चौहान ने और पूरे सभी केंद्रीय मंत्री भी लगे रहे, नरेंद्र सिंह तोमर ने, हेमंत शर्मा, इतनी दावेदारी इसकी मजबूत हो जाती है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से शोभा सेकरवार जो की है महापौर प्रत्याशी है, वो सतीश सेकरवार जो कांग्रेस विधायक है, उनकी पत्नी है। और जिस तरह की सभी जानते हैं कि सतीश सेकरवार जो क्षेत्र में जो पकड़ है, जो उनकी जनता की जो वोटिंग है, वो बहुत ही धुआंधार है और उन्होंने लगातार अपने काफी समय से अपने क्षेत्र में जमे हुए हैं और उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में काम किया है। और जो शोभा सेकरवार जिस समय महापौर की प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है, ये भी लगातार 3 बार पार्षद ही इस रूप में चयनित हो चुकी है और क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिसके बाद उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से दमदार नाम घोषित किया गया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा की पत्नी के नाम पर चल रही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने सतीश सिंह सेकरवार की कार्यशैली और क्षेत्र में पकड़ को देखते हुए शोभा सेकरवार को अपना टिकट जारी कर दिया। वहीं पर हम देखा जाए कि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसमें आम आदमी पार्टी में रुचि गुप्ता को जो अपना प्रत्याशी चुना है, रुचि गुप्ता वही है जो पूर्व में जो कांग्रेस महिला अध्यक्ष, पहले महिला अध्यक्ष रह चुकी है, क्षेत्र में बहुत कार्यशील रहती है, लगातार अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर कांग्रेस की पार्टी के साथ लगातार खड़ी रही और उसके बाद भी लगातार उन्होंने काफी समय तक महिला जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष और महिला नेतृत्व से समझने के कारण आखिर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा और आम आदमी पार्टी से अपनी सदस्यता लेकर आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें बाकायदा महापौर के टिकट के लिए उनको चयन किया और उनको मैदान में उतारा। उसके साथ हम एक और बड़ी पार्टी, हम बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे। इसमें सुनीता गौतम एक नया नाम है, नया चेहरा है कि लगातार राजनीति में तो सक्रिय कम रही, लेकिन सामाजिक मुद्दों में अनुसूचित जाति जनजाति और समाज, बहुजन समाज के बीच में लगातार कार्यरत है और लगातार ये बहुजन समाज के लोगों के बीच में SC ST के कार्य के बीच में लगातार काफी समय से रही है और बहुजन समाज पार्टी इसी आधार पर वोट जीतने, मतलब महापौर पर जीतने की इच्छा भी जताई है कि उनकी संख्या अधिक है और संख्या अधिक होने के साथ साथ उनकी वोटिंग भी ज्यादा होगी उनके जनसंख्या के आधार पर। तो इस समय हम देख रहे हैं जितने चारों जो प्रत्याशी हैं वो महिला प्रत्याशी हैं और चारों प्रत्याशी एक दूसरे से प्रतिनिधि लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हम आपको बता पाए कि जो कांग्रेस प्रत्याशी जो शोभा सेकरवार जी हैं, उनकी मजबूती उनके क्षेत्र की और उनके जो पति विधायक है और उनके पुराने समय के कार्यों के हिसाब से रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने प्रत्याशी को उतारा है, वो अपनी लय के अनुसार अपनी जो प्रत्याशी है उसकी छवि, उसकी कार्यशैली सबके साथ से जो देख के अपने प्रत्याशी को उतारेगी, उसका सहयोग करेगी। उसी तरह जब हम देखा जाएगा आम आदमी पार्टी में अभी पार्टी जरूर नहीं है, क्षेत्र में इतनी पकड़ नहीं है, ऊपर से सरकार भी दो प्रदेशों में है, उतना उनका सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी दमदार कार्यशैली के होने के बावजूद भी लगातार क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रही है और अपनी दमदारी दिखाई है उन्होंने। इस तरह से हम चुनाव प्रक्रिया देख रहे हैं। प्रत्याशी और जिनका भी आपने पृष्ठभूमि अभी बताई, चारों ही दिग्गज शख्सियत कहा जा सकता है, अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने पर कहा जा सकता है। यानी कि अगर किसी भी महिला को कमान मिलती तो शायद वो अपने आप को साबित कर सके। अब देखना ये होगा कि जनता किसको चुनती है, किस महिला के हिस्से में आता है महापौर का ताज सजना। फिलहाल के लिए आपको यही धन्यवाद करना चाहेंगे, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा और शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे क्योंकि अभी तक कोई अप्रिय घटना उस क्षेत्र से नहीं आई। ये एक सुखद खबर कह सकते हैं। शांतिपूर्वक मतदान हो 5 बजे तक, हम तो यही चाहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, ग्वालियर भी अभी हमने चर्चा की, 11 नगर निगम में वोट डाले जा रहे हैं। आपको अपडेट दे देते हैं, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद शामिल है और 133 निकायों में वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो जो लोग अभी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि 5 बजे तक वोटिंग होनी और 5 के पहले तक हम दे आएंगे वोट, तो काल करे सो आज कर, यानी कि आज करे सो अब। तो देर नहीं कीजिए और पहुंचिए अपने मतदान केंद्र पर, वोट डालकर आइए। आपका एक वोट किसी की जिंदगी बदल सकता है और सही का चयन कर सकता है। हमारे साथ अब हम बात करेंगे बिरसिंहपुर से, सुनील तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चूंकि तरह तरह की खबरें अलग अलग क्षेत्रों से मिल रही है। बिरसिंहपुर से सुनील, आपसे चर्चा करना चाहते हैं, खबर अभी हाल ही में हमें मिली जहां फर्जी वोटर्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? और निश्चित तौर पे मैं वार्ड क्रमांक 5, 9 और 10 में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जो है तो 3 वार्डों के जो है तो वोटर जो है तो वोट कर रहे थे, मतदान कर रहे थे। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिए चित्रकूट SDOP आशीष जैन जी हैं,
राजेश शाही जी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त किए गए हैं वो हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि 15 वार्ड के लिए जो है तो यहाँ बिरसिंहपुर में 15 वार्ड है और 15 वार्डों के लिए जो है वोटिंग हो रही है। यहाँ 10,903 वोटर है, जिसमें से 5,776 जो है पुरुष वोटर है और 5,127 महिला वोटर है। लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था के बढ़िया इंतजाम किए गए हैं। बिरसिंहपुर में भी 3 चूंकि क्रिटिकल जोन थे और उन क्रिटिकल जोन में भी अभी लगभग जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पुख्ता है। अभी कोई ऐसी हरकत देखने को नहीं मिली जिससे कोई दिक्कत हो। और जिस बूथ केंद्र में मैं खड़ा हूं, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं, वो आदर्श मतदान केंद्र था। यहाँ पे पता चला है कि 3 ऐसे जो व्यक्ति थे, 2 ऐसे वोटर थे जो फर्जी पकड़े गए हैं। उनके लिए जो है तो यहाँ एसडीओपी चित्रकूट से आशीष दुर्बे उनके निगरानी में थे और आशीष दुर्बे धारकुंडी थाना थे, वो पकड़े हैं उनको और पकड़ करके सभापुर थाना भेजा गया। हमारे साथ एसडीओपी चित्रकूट भी यहाँ बैठे हुए हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो आज यहाँ के लिए नियुक्त हैं राजेश शाही जी, वो भी बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे सारी कहानी। मेरी बात ऐसा लगता है कि हम उनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण रहे होंगे जो इस तरह की स्थितियां बन गई और स्थितियां 5 बजे तक ना दोहराई जाए, उसके लिए अब यानी कि उनको फिर से एक बार नजर दौड़ानी होगी कि कहीं अगर कुछ आपत्तिजनक या असामाजिक तत्व नजर आ रहे हैं तो फिर तुरंत कार्रवाई भी करनी होगी उनको। और सीधा हम जो है निर्वाचन अधिकारी जो भी यहाँ मुख्य बैठे हुए राजेश शाही जी, नगर निगम कमिश्नर सतना भी है और उन्हीं से सीधा बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे, 2 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं, उस पर भी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहानी? अब उनकी पहचान संदिग्ध थी तो उनको पकड़ लिया गया है, थाने ले जाया गया है। दूसरा ये है कि मतदान की पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं ठीक चल रही है, सभी जगह सुरक्षा के अच्छे इंतजाम है और बिरसिंहपुर के मतदाताओं को हम लोग एक तरह से धन्यवाद करेंगे कि बहुत ही उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया वो संपन्न करवा रहे हैं और सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, कहीं कोई गलत करेगा तो वो दंडित होगा। और सर ऐसी स्थितियां दोबारा न बने, अब इसके लिए क्या विशेष किया गया है आपकी ओर से? अभी देखिए, मतदाता परिचय पत्र से लेकर के लगभग 23 तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वीकृत किया है कि इसको दिखा के आप मतदान कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा वो निश्चित रूप से इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर उसके पास नहीं होगा या होगा और डाउटफुल होगा तभी पकड़ा जाएगा। तो ये पहले से बनी हुई व्यवस्था है कि कोई भी फर्जी व्यक्ति ना अंदर जाने पाए और जो निर्धारित डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई एक दिखा के ही वो अंदर जाए। तो ये व्यवस्था तो पहले से बनी हुई है। और सर का कहना है कि लगातार व्यवस्था उसके लिए बनाई गई है। चूंकि सुनील आपको रोकना चाहूंगी, आप जिनसे चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि पहले हम दर्शकों को परिचय दे दें उनका कि आपने किन से अभी महत्वपूर्ण चर्चा की है और अपनी चर्चा को जारी भी रखिए। भी बता दूं, मैं दर्शकों को भी बता दूं और आपको भी बता दूं कि हमारे साथ नगर निगम सतना के कमिश्नर हैं राजेश शाही जी और आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी यहाँ है। पूरे वार्ड की जो है उन्हें दायित्व दिया गया जी। मैं चाहूंगी कि आप चर्चा जारी रखें सुनील, जिस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रहे थे और बता रहे थे कि किन पहलुओं पर काम किया गया है प्रशासन की तरफ से। एक बात मैं और सर से पूछूंगा कि लगभग सर क्या कहेंगे अभी कितनी वोट बाकी है और कितनी पड़ गई? क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, बड़े आराम से मुझे लगता है कि मतदाता मतदान करके चले गए। देखिए, यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं अभी, यहाँ तो लगभग 62% मतदान हो चुका है। ओवरऑल पूरे बिरसिंहपुर में मतदान की स्थिति मोर देन 60% है और अब मतदाता देखिए कुछ आना शुरू भी हो गए। तो दोपहर का समय है, लोगों के थोड़ा खाने वाने का समय रहता है और इसके बाद से जैसा कि ट्रेंड रहा है हर बार, अब 3 बजे के आसपास से मतदाताओं का आना शुरू होता है और 5 बजे तक आप देखेंगे कि मुझे जैसा लग रहा है कि बिरसिंहपुर में एटलीस्ट 80% के आसपास मतदान होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सर का कहना है कि लगभग 50% मुझे लगता है कि वोट हो गई है और 10 से 20% मुझे लगता है कि और पड़ेगा। सर का भी यही कहना है मैडम। सुनील, और मुझे ऐसा लगता है सर से ये भी पूछिएगा, क्योंकि एक अच्छा मौका है, कमिश्नर साहब हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, तो उनसे ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई एक ऐसी टीम का गठन किया जाना नहीं, मतलब क्या ऐसी टीम बनाई जानी चाहिए या बनाई जानी चाहिए थी, ये सवाल होना चाहिए मेरा, कि सुबह से लेके 5 बजे तक लगातार उस क्षेत्र का भ्रमण करती रहे वो टीम और ये जागरूक करती रहे लोगों को कि 5 बजने से पहले सभी अपने अपने घरों से वोटर निकले और मतदान केंद्र तक पहुंचे, मतदान कर ही लौटें।
देखिए, निश्चित तौर पे ऐसी टीम बनाई गई है जो मतदाताओं के लिए लगातार जो है तो प्रयास कर रही है मतदान के लिए, और लगातार कर रही है। मैं सर से भी बात कर लेता हूं कि क्या कोई ऐसी टीम कही गई है और कितनी टीमें बनाई गई। और सर, मैं पूछूंगा आपसे कि कितनी ऐसी टीम बनाई गई है जो निश्चित किया गया है कि वो टीम ये निश्चित करे कि सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान केंद्र पर वो पहुंच करके तरीके से मतदान करे और वहां किसी प्रकार के व्यवस्था हो, ऐसी कैसी टीम बनाई गई है? इसको तो बेहतर तरीके से अभी हमारे साथ एसडीओपी साहब हैं, ये आपको बेहतर बता पाएंगे। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, मोबाइल टीमें बनी हुई हैं, सेक्टर मोबाइल जिनको हम कहते हैं, और एक मोबाइल के जिम्मे हम प्राय 5-6 मतदान केंद्र रखते हैं। और कोशिश ये रहती है कि वो इतनी बार मूवमेंट करते रहें कि कहीं भी किसी भी मतदान केंद्र पर अगर कोई गलत करने की सोचे भी तो वो बिल्कुल ना कर पाए। और ये बहुत ही कारगर व्यवस्था है कि जैसे ही कोई चीज पता लगती है हमारी मोबाइल टीम पहुंच जाती है। उनकी संख्या और वो कितनी लगी है ये सब आपको एसडीओपी साहब डिटेल बता पाएंगे। और निश्चित तौर पे प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, उसके लिए हमारे साथ एसडीओपी साहब, चित्रकूट एसडीओपी आशीष जैन जी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, मेरी आवाज मिल रही है? सुनील, बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी चर्चा जारी रखें। जी, मैं सीधा एसडीओपी साहब से बात करना चाहूंगा। सर, क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है और किस तरह से आपने व्यवस्थाएं की है मतदान के लिए? सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के मद्देनजर हमने समस्त बिरसिंहपुर को 2 सेक्टर में विभाजित कर रखा है और दोनों सेक्टर को हमने एक को 7 और एक को 8 वार्ड दे रखे हैं। और इसके अलावा जो है हमने प्रत्येक बूथ पर 2-2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए हुए हैं, जिससे कि जो मतदाता हैं उनमें विशेष तरह का सुरक्षा का भाव पैदा हो और वह किसी तरह के दबाव या भय से मुक्त होकर मतदान करें। और सर का कहना है कि मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एसडीओ साहब का नाम जरूर बता दीजिए, दोहरा दीजिए कि हम किनसे चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको भी बता रहा हूँ और दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि ये सतना जिले के चित्रकूट से, और एसडीओपी है आशीष जैन जी हमारे साथ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, हम सुन रहे हैं जो जानकारी सर दे रहे हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं दर्शकों को। जी, और सर से और मैं व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगा कि कोई अगर ऐसी स्थिति बनती है सर, अभी से 5 बजे बड़े अधिकारियों का आना हो रहा है और चूंकि यहाँ 2 फर्जी वोटर भी पकड़े गए, तो क्या उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि अगर ऐसी हमें अतिरिक्त बल जो कि 30 पुलिस आरक्षक और इसके अलावा जो थाना प्रभारी बिरसिंहपुर हैं उनके पास से निपटने के लिए हमारे पास उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा जो वज्र वाहन है जिसके माध्यम से हम कानून व्यवस्था को संभालते हैं, निश्चित तौर पे वज्र वाहन, पुलिस व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं की चाक चौबंद व्यवस्था है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए एसडीओपी साहब ने मजबूत कदम उठा रखे। बिल्कुल सुनील, लेकिन ये जो फर्जी वोटर वाली जो बात निकल कर आई थी बिरसिंहपुर से, और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि ये व्यवस्थाएं बाहर बैठकर जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन अंदर की व्यवस्थाओं को समय समय पर सुनिश्चित करते रहना ये बेहद जरूरी हो जाता है। निश्चित तौर पे ये बड़ा विषय है और ऐसा होता है। मुझे लगता है कि चूंकि अधिकारी जो है तो अक्सर बाहरी होते हैं और उनको एक एक वोटर के बारे में पता नहीं होता, बाद में जो है तो प्रत्याशियों ने इस बात को बताया और यहाँ पर जो उपस्थित थे, चाहे एसडीओपी साहब हो, चाहे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो और चाहे पुलिस के कर्मचारी जो भी है यहाँ उपस्थित है, उन्होंने उस तुरंत मामले को पकड़ा। चूंकि लगातार यहाँ तहसीलदार जो यहाँ के हैं सुमित गुर्जर जी और यहाँ के नगर परिषद के जो सीएमओ हैं
पहले सोझा जी वो भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए। तो मुझे लगता है प्रशासनिक व्यवस्थाएं जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ बिरसिंहपुर में 15 वार्ड है, कोई भी घटना नहीं हुई। केवल मुझे लगता है कि यही ऐसे हैं जो फर्जी वोटर मिले। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ वार्ड 5 की प्रत्याशी हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे कि ऐसे फर्जी वोटर आखिर कहाँ से आते हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी को लेकर हो, राजस्व हो या पुलिस बल हो, सारी व्यवस्थाएं इतने अच्छे तरीके से की गई है कि मुझे नहीं लगता कि फर्जी वोट जो पड़ता है वो सक्सेस हो पाएगा। हालांकि अभी सहमति से कोई 2 लोग अंदर आए हुए थे, बेरहना ग्राम के थे वो लोग। हालांकि उन्होंने जो भी अपना यहाँ पे प्रस्तुत किया, अपना जो आधार कार्ड वगैरह है, उससे जाहिर है प्रस्तुत हुआ है। सुनील, मैं एक सवाल रखना चाह रही हूँ। फर्जी है और जहाँ तक यहाँ पर फर्जी वोटों का कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सुनील? हाँ बिल्कुल, सवाल पूछे आप मैम जी। महिलाओं के प्रतिशत पर मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है महिलाओं की गिनती कितनी होगी? आपको लग रहा है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था, जिस तरह से आप खुद प्रत्याशी हैं, तो महिलाओं को मोटिवेट करना, उन्हें प्रेरित करना, उनको ये बताना कि वोट कितना जरूरी है, महिलाओं के लिए भी वोट देना, क्या मानती हैं वो इस बात को लेकर? जरूर हमें देखने को मिली कि कई कामकाज में फंसने के कारण महिलाएं अभी तक मतदान केंद्र में नहीं पहुंच पा रही। ये इस उलझन से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक महिलाएं पहुंचे और वोट करें। और निश्चित रूप से हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि आप वार्ड 5 की प्रत्याशी रही है, महिलाओं की लगातार समस्या होती है कि वो कामकाज में व्यस्त हो जाती है और फिर वोटिंग करने नहीं पहुंच पाती। उनके लिए आप लोगों ने क्या विशेष रूप से, क्योंकि आपने निश्चित तौर पे अपने लिए तो वोट मांगा होगा, पर क्या ये भी बताई है महिलाओं को कि वास्तव में किस तरह से आपको मतदान करना चाहिए, समय बचा करके जाना चाहिए, क्योंकि लगातार कार में बिजली, क्या कहेंगे आप इसके लिए? क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से मैंने उन लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि आप जितना समय से हो सके उतना जाकर अपनी बहन को वोट करें, और जिसको भी आपको उचित लगता है, जिस सरकार ने आपके ऊपर हाथ रखा है, उसे आप वोट करें और समय पर जाकर करें, ताकि आप बाकी काम भी घर के निपटा सके। बस इतना ही कहना चाहूंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि समय पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी है, और फैसला लेने की ही घड़ी है दरअसल 5 बजे तक। तो जो लोग अभी भी रुके हुए हैं, खासतौर से महिला दर्शकों के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग अभी भी सोच रही हैं कि कौन मतदान केंद्र तक जाए, तो कष्ट उठाइए, क्योंकि कष्ट उठाएंगी तो फल अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह से दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना, जहां पर वोटिंग लगातार चल रही है प्रदेश भर में। सुबह 7 बजे से वोटिंग का ये दौर है वो शुरू हो चुका, और शाम को 5 बजे तक ये क्रम लगातार जारी रहेगा। हम समय समय पर सभी से बात कर रहे हैं, हम वोटर से भी बात कर रहे हैं, हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। जिस तरह से बिरसिंहपुर में अभी हमने नगर कमिश्नर और एसडीओपी इन तमाम लोगों से चर्चा की, तो सभी ने बता दिया है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण मतदान हो। ये प्रशासन की पूरी कोशिश, क्योंकि तैयारियां बहुत पहले से ही की जा रही थी। किसी भी तरह का जो कड़वे अनुभव जो होते हैं कई बार वोटर्स को, कि इस वक्त भी देखने को मिला कि मतदान केंद्र बदल गए, एक मानसिक तनाव की तरह होता है कि बामुश्किल जो लोग पहुंचते हैं, खासतौर से बुजुर्गों की अगर हम बात करें कि बामुश्किल वो पहुंच पाते हैं परेशानियां उठाकर। कुछ लोग बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो वहीं कुछ दिव्यांगों की भी अगर हम बात करें, तो जिस तरह से अगर वो इन परेशानियों के साथ, इन परेशानियों को पार करके वो मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं, तो वहां वो बिल्कुल सहज तरीके से मतदान कर पाए, वहां उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की ही होती है। और हम छिंदवाड़ा का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। अरविंद वर्मा हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे और हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे अरविंद वर्मा।
133 निकायों में इस वक्त वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हम देख सकते हैं लगातार लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रतिशत का उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है। खबर भारत पल पल की अपडेट आपको चुनाव से जुड़ी हुई दे रहा है, जहां इस वक्त हम चर्चा करने वाले हैं अब छिंदवाड़ा में अरविंद वर्मा से। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। निकाय चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जिन लोगों को पर्ची नहीं मिली है घर में, तो ये भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी याद से लेकर पहुंचे और आधार कार्ड दिखाते हुए कुछ लोग, वोटर आईडी दिखाते हुए कुछ लोग, तो ये अपना परिचय पत्र लेकर जरूर पहुंचे और वोट कर आए। दरअसल आपकी उंगली पर लगा हुआ वो निशान मतदान की पहचान है, जागरूकता की पहचान है। तो खबर भारत आप सभी से अनुरोध करता है, अपील करता है कि पहुंचिए मतदान केंद्र में, अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र में पहुंचिए और अपने मत का उपयोग कीजिए। सिर्फ आपस में बैठकर किसी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। जब मौका मिले सही को चुनने का, तो सही को चुनने के लिए समय निकालिए, यानी मतदान केंद्र पहुंचिए। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक ये समय निर्धारित किया गया है मतदान का। लगभग 2 बज चुके हैं और 5 बजे तक, यानी अब बहुत कम वक्त बचा है और कोशिश कीजिए कि खुद भी मतदान पहुंचे और जो लोग शायद किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उनकी मदद भी की जा सकती है। कुछ हमारे आसपास ऐसे असमर्थ और कुछ ऐसे असहाय लोग भी नजर आते हैं जो चाहकर भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें भी मतदान केंद्र में लाने की मुझे लगता है एक मदद की जानी चाहिए। कुल 133 नगरीय निकायों के लिए 13,148 के आसपास पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें, जो मतदान किया जा रहा है आज की तारीख में 6 जुलाई को, उसके नतीजे 17 जुलाई को आ जाएंगे। 11 नगर निगम के लिए महापौर पद के 121 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। तो तीनों निकाय के लिए, पार्षद के लिए 2,850 पद हैं। वास्तविक रूप से 2,808 पदों के लिए वोटिंग होगी। इस वक्त वोटिंग चल रही है और इनके लिए 11,250 उम्मीदवार मैदान में हैं, 2,808 पदों के लिए। छिंदवाड़ा से अरविंद वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी अरविंद, छिंदवाड़ा की अपडेट हम आपसे लेना चाहेंगे। जी अरविंद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और छिंदवाड़ा से अरविंद वर्मा से हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से हम उनसे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक बार और हम कोशिश करते हैं, अगर अरविंद वर्मा से हमारी चर्चा हो जाए तो हम छिंदवाड़ा का अपडेट भी लेते चले। अरविंद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है हमारी आवाज अरविंद जी, अरविंद आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है मेरे तक है? हाँ जी अरविंद, बताइए वहाँ के अपडेट के बारे में। यहाँ तो चुनाव की स्थिति बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। महिला और पुरुष में काफी उत्साह दिख रहा है और बूढ़े और बच्चे भी में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कुछ लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं, उनका क्या सोचना है, क्या उनको कोई परेशानी तो नहीं आई? क्योंकि कहीं कहीं किन्हीं क्षेत्रों में मतदान केंद्र को लेकर लोगों में परेशानी आई, पर्ची के ना मिलना भी एक समस्या नजर आई थी, आपस में झड़प होना भी देखने को मिली। तो किसी तरह की अप्रिय घटनाओं की आशंका या इस तरह की घटनाएं तो नहीं हुई, ये भी मैं चाहूंगी कि आपके क्षेत्र से हम जानें।
नहीं, इस तरह की घटना तो यहाँ पर नहीं हुई है छिंदवाड़ा जिले में। ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं है। और थोड़ा बहुत बरसात तो हुई थी, बरसात के उसमें चलते में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब बरसात रुकने के बाद तो फिर से देखा जा रहा है कि युवा और महिलाओं में वोट डालने के लिए बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी अरविंद, हम देख सकते हैं आपके साथ में जो लोग नजर आ रहे हैं वो वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, महिलाएं भी दिख रही हैं और कुछ लोग तो परिवार समेत सपरिवार पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। आपके अगर कुछ लोगों से चर्चा हुई हो तो मैं चाहूंगी कि उस बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं कि क्या सुखद अनुभव हुए, जिन लोगों ने पहली बार वोट दिया उनको कैसा महसूस हुआ वोट देने के बाद, क्योंकि बहुत एक उत्सुकता होती है पहली बार वोट करने वाले युवाओं में। मेरे साथ में कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ। जरूर जी बताइए, आप यहाँ पे मतदान करने आए हैं जी, आपका कौन सा मतदान है? ये कितने बार मतदान कर चुके हैं आप? 5 से 6 बार मतदान कर चुका हूँ पार्षद में, और लोकसभा में कर चुका हूँ। और हम हमारे वार्ड से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी नदीम अहमद को जिताना चाहते हैं, क्योंकि वो रेगुलर 25 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। एक टाइम उनकी सिस्टर लगी हुई थी रुखसाना पर भी, वो भी जीती थी। और इस बार नदीम भाई को टिकट मिला है, कांग्रेस ने टिकट दिया है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और जनता का समर्थन भी दिख रहा है, महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट भी दिख रहा है। हम आशा कर रहे हैं कि नदीम अहमद को जीते। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति बनी है कि जिसमें कोई दिक्कत गई हो, कोई परेशानी गई हो? यहाँ सब भाईचारे से सब समय हिंदू मुस्लिम सब एक साथ वोट डाल रहे थे, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही अरविंद इन्होंने, वाकई धर्म से परे कर्म है, तो बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग पहुंच रहे हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, जरूरी है मतदान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे अरविंद? जी मैम, कुछ महिलाओं से हम बात करना चाहते हैं, तो जो अभी कुछ लोग आ रहे हैं हम उनसे आपसे बात करवाते हैं। जी जरूर। जी मैम, महिला वोटर से जरूर विशेष रूप से आप चर्चा कीजिए। जी मैं महिला वोटर से मैं विशेष रूप से चर्चा करता हूँ और महिला वोटर से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइए, आप यहाँ वोट डालने आए हैं, ये पहली बार है या फिर आप कितनी बार वोट डाल चुके हैं? तो कैसा लगा है आपको? यहाँ कोई दिक्कत या कोई परेशानी? जैसे कि हमने कुछ महिलाओं से बात की तो महिलाओं का कहना है कि बहुत अच्छे से हुआ, जैसे कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं आई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर महिला वर्ग की बात की जाए, इस मुख्य रूप से इस वाक्य पर अगर गौर किया जाए कि उन्होंने जिक्र किया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और मतदान करना हमारा अधिकार है और उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो मतदान केंद्र पहुंची थी। तो फिलहाल के लिए प्रथम चरण के इस चुनाव की श्रृंखला में आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम पल पल की अपडेट देने के लिए फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।